बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने वाला हूं और यकीनन ये मौजू आपके लिए दिलचस्पी का बाइस भी होगा। सवाल ये है कि आजकल पाकिस्तान के मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि शायद पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। देखिए जी, पहले नंबर पे मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं रखता, चूँकि इदारे कोई शख्स इनफरादी तौर पर अगर कोई कारोबारी अदारा है तो वो तो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। जो स्टेट्स हैं ये कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती। स्टेट्स जो हैं उनको माली मसाइल ज़रूर पेश आते हैं, तो लेकिन देखें चूँकि स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो लिहाजा स्टेट्स उन रिसोर्सेज की मदद से बहुत सारे जो माली इक़दामात हैं वो करती हैं और इस तरह साल 2 साल 4 साल 5 साल या 10 साल में जो भी माली बहरान है वो उससे निकल जाती है। तो लिहाजा मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। देखें कि जो प्राइवेट अदारे हैं, कानूनी ज़बान में जब हम ये कहते हैं कि उनका दिवालिया हो गया या दिवालिया निकल गया, तो उसका मतलब ये है कि एक कोर्ट होता है जो उस पर डिक्री जारी कर देता है, एक डिक्लेरेशन दे देता है कि ये अदारा दिवालिया हो गया है और उस सूरत में उस फ़र्द की या इदारे की जो भी जायदाद होती है उसको बेचकर, उसको नीलाम करके उसके जो भी कर्ज़ खा हैं उनका कर्ज़ अदा कर दिया जाता है और इस तरह वो शख्स बैंकरप्ट या लिक्विडेट हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं रहता और कानूनी तौर पर उसकी जो लीगल पर्सनैलिटी है वो भी मुतासर होती है। लेकिन जनाब, स्टेट्स की सूरत में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है, कोई ऐसी अदालत मौजूद नहीं है जो किसी रियासत को, किसी स्टेट को बैंकरप्ट या दिवालिया डिक्लेयर कर दे। तो जनाब क्या होगा? मसलन देखें कि पाकिस्तान है, उसने बहुत ज़्यादा कर्ज़े ले लिए हुए हैं या पाकिस्तान की मईशत अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही तो देखिए पाकिस्तान की मईशत बहुत बड़ी मईशत है, पाकिस्तान के पास बहुत बड़े वसाइल हैं। तो क्या होगा? मसलन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी तनख्वाह कम की जा सकती है, गवर्नमेंट की मशीनरी का साइज़ कम किया जा सकता है, गवर्नमेंट अपने बहुत सारे शोबों में अखराजात कम कर सकती है। अभी हमारे पास ये मिसाल मौजूद है कि अभी गुज़श्ता 1-2 दिन में ये ऐलान सामने आया, चूँकि श्रीलंका जो है वो एक मुआशी बहरान से गुज़र रहा है, तो श्रीलंका ने ये कहा जा रहा है कि उसने अपनी 1/3 फ़ौज और आज की अखबारात में ये ख़बर भी आई कि उसने अपनी आधी फ़ौज जो है उसको कम करने का ऐलान कर दिया। तो जनाब बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान जो है उसको माली हालात उसके संगीन हो जाते हैं, वो अपने कर्ज़े नहीं दे पाता, तो उस सूरत में पाकिस्तान के पास बहुत सारे वसाइल हैं। मसलन बैंकों में लोगों के असासे जमा हैं या उसके पास पाकिस्तान के जो बहुत सारे जो अदारे हैं जिनको गैर ज़रूरी समझा जाएगा तो उनके अखराजात को कम किया जा सकता है, जिसमें यकीनन डिफेंस एक्सपेंडिचर किसी भी रियासत का सबसे बड़ा ख़र्चा होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि रियासत मुनासिब समझे तो वह अपने डिफेंस के अखराजात में, अपनी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसके अखराजात में कमी कर सकती है। तो जनाब पाकिस्तान को वैसे कौन कहता है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है या डिफ़ॉल्ट करेगा? अभी जनाब ये चंद दिन पहले ख़बर आई है कि हमारे जो वज़ीर आज़म है और हमारी जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दी है कि 183 यानी कि 183 लग्जरी गाड़ियाँ यानी कि पुरअसाइश किस्म की जो गाड़ियाँ हैं वो ख़रीदी जाएँ, यानी कि इम्पोर्टेड कारें, और यकीनन वो वज़ीर आज़म के इस्तेमाल में आएंगी, उनके कैबिनेट मेंबर्स के इस्तेमाल में आएंगी या स्टेट के हाई फंक्शनरीज जो हैं उनके इस्तेमाल में आएंगी।
تو پھر جناب جو ملک اتنی زیادہ عیاشی برداشت کر رہا ہے اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کرے گا؟ تو پاکستان جناب اعلیٰ اسٹریٹجیکلی ایک بہت امپورٹنٹ جگہ پر لوکیٹڈ ہے، دنیا کی سیاست میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ ہم اپنی معاشی بد انتظامی کی وجہ سے اپنی معاشیات کے برے ہونے کا شکار ہو بھی جاتے ہیں، تو پھر بہت سارے ایسے مالک ہیں جن کے ہمارے ساتھ سٹیکس ہیں، وہ سرٹنلی سٹیپ ان کریں گے اور ہمیں معاشی عدم استحکام جو ہے اس سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے اپنے مفادات کے لیے ہوگا۔ تو چونکہ پاکستان کا جو جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ بہت اہم ہے، لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اچھی اکنامک مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں پر میرا جو ذاتی طور پر سول سروس کے حوالے سے یا گورنمنٹ کے سٹرکچر کو اندر اور باہر سے دیکھنے کا تجربہ ہے، تو ہمارے پاس 50% جو گورنمنٹ کا ایکسپینس ہے وہ غیر ضروری ہے۔ گورنمنٹ کی کم از کم جو 50% مشینری ہے وہ غیر ضروری ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ کی مشینری کو ہم کم کر دیں تو 50% سے مراد یہ ہے کہ جتنا ہم پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے کم از کم اس کا آدھا جو ہے ہم ادھر بچت سے پورا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کو اکنامک چیلنجز کا ضرور سامنا ہے، وہ صرف معاشی بد انتظامی اور ریاستی عیاشیوں کی وجہ سے ہے۔ اگر حکومتیں جو ہیں، پاکستان کی جو کیبنٹس ہیں، حکومتیں جو ہیں، بیوروکریسی جو ہے، اس کے اخراجات پر نظر ثانی کر لی جائے تو پاکستان کے لیے کوئی معاشی بحران نہیں ہے، اور اس سے جسٹ 1 سال یا 2 سال میں نکلا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔